decimal fractions are fractions in which denominators are powers of 10। ठीक है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 10 की पावर में होता है वो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/10, 10⁻1 है ना, इसको हम लिखेंगे 0.1। ठीक है, 1/100 0.01, 2 क्योंकि डिवाइड बाय 10⁻2 है ना, तो 2 प्लेस के बाद ही हमें डेसिमल प्लेस करना है। जितना 10 की पावर होगी आपकी डिनोमिनेटर में उतने ही प्लेस पे आप डेसिमल प्लेस करोगे। ठीक है, जैसे 99/100 10⁻2 है तो इसको लिखेंगे 0.99 या 0.99। पॉइंट से इधर आप कितनी ज़ीरो लगा लो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड कितनी ज़ीरो लगा सकते हो पॉइंट के, राइट साइड जब आप ज़ीरो लिखते हो ना उसका फ़र्क पड़ता है पॉइंट के बाद। पॉइंट के लेफ्ट साइड ज़ीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ज़ीरो लगा भी सकते हो या आप सिंपल 0.99 भी लिख सकते हो। आप 0.99 या 0.99 इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस, आई मीन 7th देवेश भैया। ओके, आप लोग का फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है पहले, ये सबके लिए न्यू टॉपिक है। आई थिंक 9th वाले बच्चों ने तो किया होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन कि डेसिमल फ्रैक्शन पे हम क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना। ठीक है, देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। ऐड करना होगा जब हमें, फॉर एग्जांपल 1.3 प्लस 3.72 ऐसे दिया होगा तो आपको डेसिमल का ध्यान रखना है। इसको ऐड करते टाइम सेम प्लेस वैल्यू ऐसे ऐड करेंगे, आप सेम प्लेस वैल्यू पे सेट करेंगे। इसके बाद इधर ज़ीरो लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल ऐड करेंगे 2 0 एंड 5.02। जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन का तो एक तरीका याद रखिए, सबसे पहले आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आप ये डेसिमल की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। इधर 1 के बाद है, इधर 2 के बाद है, तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा ना उसमें 3 प्लेसेस के बाद आपने डेसिमल प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं 1.3 इंटू 3.75, तो ये बनेगा 30 इंटू 26, 13 7 91, 91 इंटू 93, 9 बच गया हमारे पास, कैरी ऑन 13 3 39। ये आ गया हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन का। अब हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, दिस प्लस दिस, 1 पॉइंट प्लेस के बाद इधर है, 2 प्लेस के बाद इधर, तो हमारे आंसर में आएगी 3 प्लेस के बाद। यहाँ से आपने हमेशा राइट साइड से कैलकुलेट करना है, प्लेस वैल्यू आप राइट साइड से ढूंढेंगे। 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, पॉइंट या डेसिमल इधर आएगा। ठीक है, 4.836 ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीज़न कैसे होता है डेसिमल में। डिवीज़न में कैसे होगा, जैसे कि 0.0204
डिवाइड बाय 17, ये हमने अगर सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल डिवाइड करेंगे। 204 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 वन ज़ा 17, 3 4, 17 2 ज़ा 34, 12 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे चेक करो कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 प्लेस के बाद है ना, तो यहाँ पे भी हमने 4 प्लेस के बाद ही डेसिमल लगाना है। लेकिन हमारे आंसर में तो 2 ही डिजिट हैं, 4 डिजिट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 0 प्लेस कर देंगे। लेफ्ट साइड जो 0 प्लेस करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये अब भी 12 है और ये अब भी 12 ही रहेगा। अगर हम राइट साइड पे 0 प्लेस करते हैं, 0 ऐड करेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसलिए 4 प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसके लेफ्ट साइड 2 0 प्लेस कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.0012। डिवीज़न में आपने ध्यान रखना है प्लेस वैल्यूज़ का, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, 0.0066 डिवाइड बाय 0.11। ये क्वेश्चन देखिए, 66 11 6 66 होता है, 6 तो ठीक है। अब देखो, जब आपके डिनोमिनेटर में भी डेसिमल होता है और न्यूमरेटर में भी, तब ये वाली प्लेस वैल्यू इसमें से कम हो जाएगी। ऊपर देखो 5 प्लेस के बाद डेसिमल है और नीचे 2 प्लेस के बाद, तो 5 माइनस 2, 3 प्लेस के बाद आपने डेसिमल प्लेस करना है। तो 3 प्लेस कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड 2 0 और डेसिमल। देखो इसको मैं बताती हूँ हम ये माइनस क्यों करते हैं। क्या है हमारे पास, 0.00066, इसको लिख लिया हमने 0.00066। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे इसका मतलब क्या है कि 10⁵ से डिवाइड हो रखा है। ये जितने प्लेस के बाद डेसिमल आता है उसका मतलब यही होता है वो उतनी पावर ऑफ 10 से डिवाइड हो रखा है, यही मीनिंग है। अब 0.00066 दैट मीन्स ये 66 किससे डिवाइड है, 10⁵ से। 5 प्लेस के बाद ही वहां पे पॉइंट है। वेरी गुड नमन, है ना। ये हमें कब मिलता है, जब हम 66 को 10⁵, 10⁵ कितना हो गया, 325। ये अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 66 को, तब हमें मिलेगा 0.0066, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे लिख सकते हैं इसके 1 लाख। तो हम लिखेंगे 66 बाय 10⁵, सिंप्लीफाई कर लिया। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, 0.11, तो डिवाइड वाले को हम कैसे लिखेंगे, देखो नीचे क्या था हमारे पास, 0.11, 2 पॉइंट्स के बाद है, ये पॉइंट हटाया नीचे लगा दिया, 2 प्लेस के बाद है तो 10⁵2, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है बेटा। देखिए अब सिंप्लीफाई करते टाइम हम क्या करते हैं, हमने लिखा 66 बाय 1 लाख डिवाइड बाय 11/100। जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आते टाइम रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, ये चीज पता है ना आपको। देखो जैसे कि 1/2 के डिवाइड में अगर 3/4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2
मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा 4/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन गया 2/3। सेम हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई करते टाइम 66/1001, इसको इसका रेसिप्रोकल तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 11, 20 से 20 कैंसिल, 11 6 ज़ा 66, क्या आ गया 6/10⁻3, 10⁻3 है तो हमारा डेसिमल आएगा 3 प्लेस के बाद, लेकिन 6 तो एक ही प्लेस के बाद है और कोई है ही नहीं इसमें डिजिट, इसलिए हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड 20 प्लेस कर देंगे। अब बन गया हमारे पास 1 2 3 प्लेस और डेसिमल, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 0.006, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डेसिमल प्लेस को माइनस कर रहे हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लेस वैल्यू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? नो मैम। फिर से बताती हूँ एक एग्जांपल और लेके, देखो फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड करना है 0.365 डिवाइड बाय 0.05, ये हमारा क्वेश्चन है, आपने सोल्व करना है। कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। 365 में 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, डेसिमल है, तो डेसिमल जब हटता है ना तो उतने ही ज़ीरोज़ लग जाते हैं 1 के साथ। ये डेसिमल हटाया, 3 प्लेस वैल्यू की थी ना, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3। ये चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी डेसिमल हटाओगे, फॉर एग्जांपल ये हटाया मैंने तो नीचे 1 आया और ये जितने प्लेस हैं उतना 0। अगर ये ऐसे होता, अगर मैं डेसिमल हटाऊँ, हट गया, नीचे 1 और जितने प्लेस ये हैं इतने 0, 1.3957, 4 प्लेस हैं, डेसिमल हटा, नीचे आ गया 1 2 3 4। जितने प्लेस पे आपका डेसिमल होता है उतना ही 10⁻⁴ से ये डिवाइड होता है, तभी हम इसको ये लिखते हैं। यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शन है इनमें आपका डिनोमिनेटर हमेशा 10⁻⁴ होता है। सिंपल फ्रैक्शन में तो डिजिट होती है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर में होता है आपका डिनोमिनेटर हमेशा, ठीक है बेटा। अब देखो 365 को जब हम 0.365 को सोल्व करेंगे, डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 1000 और इसके डिवाइड में क्या है ये देखो, इसके डिवाइड में है 0.05, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लेस बच गया, दैट मीन्स 20। तो 0.05 को जब हम सोल्व करेंगे, डेसिमल हटा 100। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, दिस मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। ये देखिए, ये कोई A है और ये कोई B है, ये बन गया हमारा A/B है ये, ठीक है। अब हम इस A/B को, A के भी 2 पार्ट हैं, जब हम मतलब डिनोमिनेटर के डिवाइड में डिनोमिनेटर कोई और होता है, ये चीज़ को हम ऊपर ले आते हैं जब, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि A/B डिवाइड बाय C/D, इसको हम लिख सकते हैं A/B, और ये C/D था ना, ये उल्टा होके बन जाएगा D/C। जैसे कि 1/2, यहाँ से सीखो आप, जब हम 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1/1, और ये वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2।
एक को आधे से जब डिवाइड करेंगे तो दो आधे बनेंगे ना एक में, है ना। एक वन में 2 हाफ होते हैं। सेम यहाँ पे करना है हमने। एक एग्जांपल से वो बताती हूँ आपको। जैसे 1/5 डिवाइड बाय 6/10, अगर ये होता है तो हम इसको लिखेंगे 1/5। अब जो नीचे वाला होता है ना वो ऊपर चला जाएगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ये बन गया 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ये बन गया आपका 1/3। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस वाले में हम सोल्व कर रहे थे, हमारा था 365/1000 एंड 5/this। तो इसको हम सोल्व करेंगे, बड़ा ही इजी है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि क्या है पता नहीं, लेकिन देखिए अब ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डेसिमल हटाया, 365/1000, ठीक है। इसी के डिवाइड में ये है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है और इसका उल्टा हो जाता है। तो 100 ऊपर आ गया और 005 नीचे रह गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 73/10 क्या बन गया 7.3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रही थी, इसमें डेसिमल 1 प्लेस के बाद लगा है ना, ये चीज़ हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.365 डिवाइड बाय 0.05। देखो यहाँ पे तो 3 प्लेस के बाद है और यहाँ पे 2 प्लेस के बाद है, तो डेसिमल का प्लेस फाइंड आउट होता है 3 माइनस डिनोमिनेटर वाला 3 माइनस 2, 1 प्लेस के बाद। वही आया है हमारा आंसर, 1 प्लेस के बाद हमने डेसिमल प्लेस किया है, ठीक है। इसमें ना आपको ये इतना ये 100 और ये कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जितने प्लेस के बाद न्यूमरेटर में है उसमें से डिनोमिनेटर वाला माइनस कर दो तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? I don't have any seat honestly, and when not asked. Five 17. इसके बाद आता है आपका रेकरिंग फ्रैक्शन, रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग जो रीअकर होता है, बार बार, जो बार बार आता है, उसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। जिस डेसिमल में इफ a single figure is repeated, अगर एक सिंगल फिगर बार बार रिपीट हो रही है तब हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, then it is expressed by putting a dot on it, ठीक है। अगर सिंगल रिपीट हो रहा है तब हम डॉट प्लेस करेंगे, अगर इफ अ सेट ऑफ फिगर्स रिपीट होता है तब हम क्या करेंगे, देन वी पुट अ बार ऑन द सेट,
ठीक है। जब एक सेट रिपीट हो रहा है तब हम उसके ऊपर एक बार लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1/3 है, सोल्व करते हैं इसको। 0.333 रिपीट होता जा रहा है, हर बार यही आएगा, 3 ही आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 0.33 के ऊपर एक छोटी सी डॉट। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखिए, 22/7 है, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14285 ऐसे ऐसे ही सेट रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3.14285 के ऊपर बार। ठीक है, इसको कहते हैं बार। जब एक सेट ऑफ फिगर रिपीट होता है तब हम इसके ऊपर बार प्लेस करेंगे। अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है देन हम उसके ऊपर डॉट प्लेस करेंगे। ये होता है आपका रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, इसके बाद आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको इसके लिए लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, माइनस है ना तो माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आता है। आगे देखते हैं, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आता है जब आपके 3 डिजिट हों, a भी है, b भी है और c भी है, इनका स्क्वायर जब हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये 3 वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, 2 वाला तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार। ये देखिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक आता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में भी माइनस आ रहा है, माइनस ए बी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे इधर सब प्लस हैं और यहाँ पे माइनस वाला ये a भी है, ये माइनस का है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे माइनस और इधर प्लस, इधर माइनस ए बी और इधर प्लस ए बी। हाँ जी, ठीक
ठीक है अमन, नमन, यस यस यस, गुड गुड गुड। आप लोग साथ साथ नोट करते हो क्या कुछ नोटबुक पे? आप लोग साथ साथ कुछ नोटबुक पे नोट करते हो क्या? हाँ जी बताइए, साथ साथ कुछ नोट करते हैं क्या आप लोग? ये फ्रैक्शन आपके सिलेबस में है, सभी बच्चों के है, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, सैनिक स्कूल, गुरुकुल, कोई भी दे रहे हो, सब में है ये। ठीक है, इन मैथ्स क्लास नोट, वाई नॉट? आज तो हमने वैसे ही मतलब थ्योरी पढ़ी है इसकी, थ्योरी टाइप क्वेश्चन हम कल फुल प्रैक्टिस करेंगे। कल आप नोटबुक लेके बैठिएगा सभी, ठीक है? आप लोगों से ही करवाऊंगी मैं क्वेश्चन। आइए अब आगे करते हैं इसके। हाँ, आइए इसके बाद आता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ए प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए। ये फॉर्मूला भी आपका बहुत यूज़ होएगा, ये फॉर्मूला भी बहुत यूज़ होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक छोटी सी बात और है, when a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ 0 होगी तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके सब 0 हो जाएगा, और ये हम इधर रखेंगे, ये राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3ABC आ जाएगा। अगर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 कर देंगे उसको। ठीक है, अब रेडी हो जाओ बेटा, क्वेश्चंस आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाले फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, जिसको हम मतलब सिंप्लीफाई करना है आपने, इसको वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। प्रॉपर फ्रैक्शन में 0.75 को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे आएगा। तो 0.75 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 75 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स के बाद है आपका फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हटाया 1, 2 के बाद है तो 2 0, सिंप्लीफाई किया, 25 3 तो 75, 25 4 100, 3/4 आ गया हमारा आंसर। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, आगे डिवाइड नहीं हो रहा ना, ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। गुड गुड, अगला क्वेश्चन आप ही करेंगे। मैं नोट कर देती हूँ यहाँ पे, 3.004 करिए इसको, कन्वर्ट 18 प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड थर्ड क्वेश्चन है 0.0056, ये भी आपने करना है।
जल्दी करो सभी। हाँ जी, हुआ किसी का? स्क्रीन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है अब, वॉइस की और स्क्रीन की? जल्दी कीजिए। हाँ नमन, सॉल्व नहीं किया आपने? 2.23/5000, 25 to the 23/500, कौन से क्वेश्चन का है ये? 3.004 वाले का? ठीक है, ये तो अच्छा, ये तो फ्रैक्शन में ही लिख दिया आपने ना, मतलब सॉरी डेसिमल में ही लिख दिया आपने। डेसिमल ही तो हटाना है हमें, डेसिमल में तो आपको क्वेश्चन मिला है। इसका आंसर ये आया है 23/5000। नहीं, मिस्टेक है थोड़ी, कोई मिस्टेक है छोटी सी। फिर से चेक कीजिए, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। 23, फिर से चेक कीजिए। फिर से चेक करो, सभी करो। हल्की सी मिस्टेक है आपकी नमन, सिंप्लीफाई करते टाइम आपने किससे डिवाइड किया है? 56 है वो, यस यस यस, आपने 23 कर दिया, 23 to the 46 समझ के, ये मिस्टेक है आपकी। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करो कुछ तो। हिमांशु, कार्तिक, शिवम, तन्मय, आप लोग का आंसर? या बेटा आप लॉगिन करके चले जा रहे हो कहीं, हो ही नहीं क्लास में? शिवम सॉल्व करो इसको, आप सबके भी आंसर चाहिए मुझे। 7/1250, वेरी गुड नमन, ठीक है बेटा, नमन ठीक है आपका अब, ठीक है। और ये 3.004 वाला? वेरी गुड, वेरी गुड नमन। बाकी सब? देखिए क्या सवाल था आपके लिए। 3.004, डेसिमल हटाया, जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उतने ही ज़ीरो लगाओ, डेसिमल हटाया ज़ीरो लगाया, यह आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं।
ये हो जाएगा आपका 1000 है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड 0। ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है। ये आगे भी डिवाइड हो सकता है ऐसे, 2 राइट कुछ आएगा इसका आंसर। हम इसको और करें सॉल्व तो हम लिखेंगे 751 को जब 250 से डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ा 750, 1 रिमाइंडर। तो ये आंसर इसका आपका आएगा 1, इसको हम बोलेंगे 1 राइट, सॉरी 3 राइट 3 राइट 1/250 ऐसे हम लिखेंगे। जो आपका क्वोशंट है दैट इज 3 राइट 1/250। ये हमारा आंसर आया। ये आया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ये। अब सेकंड वाली को सोल्व करते हैं। 0.0056, डेसिमल हटाया, 0 लगाया, कितने 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, ये डिवाइड होएगा 8 से, 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8 2 0, 8 2 ज़ा 16 4 0, 8 5 ज़ा 40। ये आपका आंसर आ गया 7/1250। ये आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ आप सबको? 3:2 को राइट भी बोलते हैं, 3 राइट 1/2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड, सबने किया है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन है आपके लिए। इन फ्रैक्शंस को आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 5/8, 7/12, 13/16, 16/29 एंड 3/4। इनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। Good. 8 to 25. इन सबको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स सबसे छोटा सबसे पहले, असेंडिंग बढ़ता हुआ, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे अरेंज करना है। हाँ जी, हुआ स्पीका। योर स्क्रीन हैज पोज्ड उनकी वजह से। ओके, एंड नो वॉइस, स्क्रीन पॉज है मेरी। छूटना नहीं है। आज तो क्लास अच्छे से चल रही है, अच्छे से चल रही है। स्क्रीन पॉज नहीं हुई, मैंने क्वेश्चन दिया है तुम्हें सोल्व करने को, इसलिए मैं पॉज हुई है।
इसलिए मेरी वॉइस पॉज हुई थी एंड चुप हो गई थी। नाउ ऑडिबल। आप देख भी रहे हो स्क्रीन देवेश, क्वेश्चन है ये आपका। इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना अपने असेंडिंग ऑर्डर में। 1200। हाँ, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपके लिए और भी इजी है ये। अगर आप लोग को टेबल लर्न है तो आप और भी जल्दी कर सकते हैं। आई विल लेट डी टू बेस्ट। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देवेश, कंटिन्यू करो, अभी सॉल्व करना है इक्वेशन। बजाय कि आप एलसीएम लो ये सब करो, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो 5 और 8 को करेंगे, कैसे करेंगे? 8 पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट, या 8 4 5 0, 8 6 48, तो ये आ जाएगा 8 6 48 एंड 2 0 बच गया, 8 2 16। सेकेंड वाला सोल्व करते हैं। 70 पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया तो 0 आ जाएगी पीछे, तो 12 5 60 है ना, 1 0 100 बच गया, 8 96। अब 16 का टेबल 130 तक, 128 128, 16 8 128 बच गया, 2 0, 16 1 16। नेक्स्ट 29 वाला सोल्व करते हैं 5 पे। हाँ, 29 5 145, 5 145 बच गया 15, अगेन 5 5। अब 3/4, 4 7 28 एंड 5। देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इजी है ना। सबसे छोटा सबसे पहले 0.55, 0.55 किसका था? 16/29 का, तो सबसे छोटा है 16/29। इसके बाद 0.58 किसका है? 7/12, तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, अब आएगा 77/12। और इसके बाद थर्ड इज 0.62, ये है 5/8 का, तो ये आ जाएगा 5/8। एंड फिर 0.75 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 13/16, तो ये आ जाएगा इधर। ऐसे ऐसे अरेंज करना था आपने, इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ऐसे करना होता है। एलसीएम लेके करते हो आप लोग, इजी है, मतलब लेंथी है वो मेथड, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बेटर है कि आप लोग डायरेक्ट करो। समझ नहीं आ रहा है देवेश? समझ तब आएगा बेटा आप टेबल लर्न करोगे 20 तक, तो एटलीस्ट अगर आप 20 तक टेबल लर्न कर लेते हो तो बड़ा क्विकली आप सोल्व कर लोगे ये, ठीक है। स्क्रीन ब्लर है अब क्या इशू हो गया? अब तो सही चल रहा था सब। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेंड करूंगी, वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी भी स्क्रीन ब्लर है क्या? ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगी और इसके बाकी टाइप्स हम कल करेंगे। सीम्स लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो। नेट गया, इंटरनेट स्लो हो गया, रिकनेक्ट हो रहा है। इंटरनेट कैसे बंद हो गया? आज की क्लास खत्म करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। ओहो, लीव करूं और स्टॉप रिकॉर्डिंग? ओह, साइट ही वो बंद होगी, अपने आप ही हो गया।